हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था वो किया था टाइप्स ऑफ प्रपोजल या ऑफर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, प्रस्ताव का संवहन एवं खंडन। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवोकेशन की। सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो है रिवोकेशन। तो इसे मैं क्या कहूंगा, प्रस्ताव का संवहन। हिंदी में क्या कहा जाएगा, प्रस्ताव का संवहन। अब कम्युनिकेशन वर्ड बहुत ही सिंपल वर्ड है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जिसके लिए आपने प्रपोजल को बनाया है, अगर वो उसकी नॉलेज में आ गया, उसे पता लग गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। इट मींस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन इट इज नोइंग टू द पर्सन, इट इज नॉलेज टू द पर्सन whom कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कि जिसके लिए आपने उस प्रपोजल को बनाया है, अगर वो उसकी नॉलेज में आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब मैं बात करता हूं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कब होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए ने बी को एक लेटर लिखा 1 मार्च को और ये कहा कि मैं भाई अपनी दुकान 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, खरीदेगा क्या। ठीक है, वो लेटर बी के पास पहुंचा 5 मार्च को। कब पहुंचा, 5 मार्च को। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कौन सी डेट को हुआ है, तो अपन ने क्या किया कि जिसके लिए अपने प्रपोजल बनाया, किसके लिए बनाया था, बी के लिए, उसकी नॉलेज में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रपोजल कम्युनिकेट हो चुका है। तो जिसके लिए हमने बनाया था उसकी नॉलेज में कब आया है, 5 मार्च को। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब हुआ है, वो हुआ है 5 मार्च को। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कि जिसके लिए आपने प्रपोजल बनाया है, जैसे ही उसकी नॉलेज में आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया है। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर की, कि एक ऑफर कब ब्रेक हो सकता है। हम किसकी बात करेंगे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर की। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, खंडन। रिवोकेशन का मतलब क्या होगा, खंडन। अगर मैं उसी एग्जांपल को कैरी ऑन रखूं, ए ने बी को लेटर लिखा था 1 मार्च को, बी के पास कब पहुंचा वो, 5 मार्च को। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट की 7 मार्च को। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कब पोस्ट की है, 7 मार्च को। अब मैं आपसे पूछूं कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर, तो सबसे पहले माइंड में ये बात आएगी कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर करेगा कौन, ए या बी। भाई जिसने ऑफर दिया है रिवोकेट वो ही कर सकता है, तो इस केस में रिवोकेट कौन करेगा, ए करेगा। अगर बी करता है तो उसे आप रिवोकेशन नहीं, आप रिजेक्शन ऑफ ऑफर बोलोगे कि वो ऑफर को मना करे। तो रिवोकेशन की जब बात आएगी तो कौन करेगा, ऑफरर करेगा, जो कि यहां पे कौन है, ए है। अब कब करेगा, तो ध्यान देना कि एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, या फिर मैं कहूं अगर उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एक्सेप्टेंस जो होती है वो हमेशा एक मैच बॉक्स की तरह काम करती है, एक माचिस की तीली की तरह काम करती है। प्रपोजल को अगर मैं कहूं गन पाउडर, अगर प्रपोजल बारूद है तो एक्सेप्टेंस उसके लिए किसका काम करेगी, माचिस की तीली का काम करेगी, कि भाई जैसे ही उस गन पाउडर के ऊपर वो माचिस की तीली लगी तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो क्या उसके बाद आप कुछ भी कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस केस में चलते हैं, यहां तक तो अभी ये प्रपोजल ही है, 5 मार्च को इसके पास पहुंचा है, 7 मार्च तक ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेप्टेंस कब दी जाएगी, 7 मार्च को दे रहा है। तो इट मींस प्रपोजर, प्रस्तावक जो है वो अपने प्रपोजल या अपने ऑफर को कब तक रिवोकेट कर सकता है, जब तक सामने वाला बंदा अपनी एक्सेप्टेंस किसी मोड में ना छोड़े या अपनी एक्सेप्टेंस ना दे, उस तक प्रपोजर अपने ऑफर को वापस ले सकता है। तो इस केस में ए अपने ऑफर को कब तक रिवोकेट कर सकता है, 7 मार्च को। ये इसी को और क्लियर समझे कि 7 मार्च को 12 बजे दोपहर में बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया
तो मैं आपसे पूछूं कि ए कब तक रिवोकेट कर सकता है, तो जी सीधी सी बात है 11:59 तक ए अपने ऑफर को कभी भी क्या कर सकता है, रिवोकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 12 बजे इसने लेटर पोस्ट कर दिया तो अब तो वो मैच बॉक्स गन पाउडर के ऊपर लग गई, तो इस केस में अब तो ब्लास्ट होना ही होना है, अब तो कॉन्टेक्ट बनेगा। तो सामने वाला बंदा जब तक अपनी एक्सेप्टेंस ना दे दे या अपनी एक्सेप्टेंस किसी मोड में ना छोड़ दे, तब तक सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, उस ऑफर को रिवोकेट कर सकता है। तो इसे मैं क्या कहूंगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, रिवोकेशन के अंदर ही अगर अपन एक टॉपिक और कंसीडर करें, वो अपना आएगा मेथड्स ऑफ रिवोकेशंस। कौन सा आएगा, मेथड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। प्रस्ताव को तोड़ने या खंडन के तरीके, कि भाई आप एक प्रपोजल को, एक प्रपोजर, एक ऑफरर अपने ऑफर को, अपने प्रपोजल को कैसे तोड़ सकता है, कैसे रिवोकेट कर सकता है, तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेथड की बात करूं तो सबसे पहला मेथड आएगा बाय नोटिस। किसके थ्रू तोड़ सकता है, नोटिस के थ्रू। नोटिस का मतलब क्या, बता के, मैंने किसी को प्रपोजल दिया था और अब मैं ही उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले कह दूं कि भाई मैं अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूं, मैं अपना ऑफर क्या कर रहा हूं, वापस ले रहा हूं। तो इसे मैं क्या कहूंगा, बाय नोटिस, के भाई मैंने अगले को बता के और अपने ही प्रपोजल को क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो वो क्या हो गया, रिवोकेट हो गया, टूट गया, खंडित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो आएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। समय के व्यतीत होने पर, अगर टाइम लैप्स हो जाए तो भी एक प्रपोजल या एक ऑफर जो है वो लैप्स, वो रिवोकेट हो सकता है। अब टाइम दो तरीके का हो सकता है, स्पेसिफाइड टाइम और दूसरा रीजनेबल टाइम। स्पेसिफाइड, अगर किसी प्रपोजल में कोई टाइम स्पेसिफिक था कि भैया मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरी गाय खरीद लीजिए 100 रुपए में, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, 2 दिन का, कि 2 दिन में मेरे को बता दीजिए। अगर आपने 2 दिन में कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मेरा प्रपोजल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें टाइम मेंशन कर दिया था 2 दिन। तो अगर कोई टाइम मेंशन हो तो जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए और एक्सेप्टेंस ना दी जाए तो प्रपोजल विल बी रिवोक्ड, प्रपोजल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट आता है रीजनेबल टाइम। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था तो फिर कैसे डिपेंड किया जाए कि प्रपोजल रिवोकेट हुआ या नहीं। तो अगर कोई टाइम मेंशन ना हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए रीजनेबल टाइम में, उचित समय में। और रीजनेबल टाइम का मीनिंग क्या होगा, रीजनेबल टाइम ऑलवेज बी डिपेंड ऑन सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेज, कि ये जो रीजनेबल टाइम है, उचित समय है, वो हमेशा किस पे निर्भर करेगा, परिस्थितियों के ऊपर, सर्कमस्टेंसेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 ऑफर दिए हैं, ध्यान देना कि मेरे पास एक चॉकलेट है 5 रुपए की कि आप इसे 4 रुपए में खरीद लीजिए। ठीक है, एक ऑफर तो ये दे दिया। दूसरा ऑफर मैंने दिया कि मेरे पास एक गाड़ी है और आप 5 लाख रुपए में खरीद लीजिए। दोनों ऑफर दिए, ठीक है। आप मेरे पास 10 दिन बाद आए और ये आइए लीजिए जी 4 रुपए, वो चॉकलेट मेरे को दे दीजिए। अब मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैंने तो खाली, आपने कहा कैसे नहीं दोगे, आपने प्रपोजल दिया, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो क्या उस 5 रुपए या 4 रुपए की चॉकलेट के लिए 10 दिन रीजनेबल टाइम था? आपको क्या लग रहा है सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग कि सर नहीं था, बिल्कुल 4 रुपए की टॉफी उसी टाइम पे हो जाना चाहिए था। तो इट मींस उस केस में सिर्फ जो रीजनेबल टाइम था वो लैप्स हो चुका और प्रपोजल विल बी रिवोक्ड, प्रपोजल टूट चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेम एग्जांपल जो मैंने कार वाले के लिए आपको ऑफर दिया था, आप 10 दिन बाद आए और बोला जी ये लो पैसे और हमें कार बेचो, क्या मेरे को कार बेचनी पड़ेगी? अगर इन नॉर्मल सेंस अगर बात करूं, हाँ मेरे को कार बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक कार के लिए 1 लाख रुपए के लिए 10 दिन का टाइम रीजनेबल हो सकता है, लेकिन एक 4 रुपए की टॉफी के लिए 10 दिन का टाइम रीजनेबल नहीं होगा। तो अगर रीजनेबल टाइम निकल जाए तो भी एक ऑफर क्या हो सकता है, लैप्स हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसके पॉइंट की, तो वो आएगा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अगर प्रपोजल के साथ मैंने कोई कंडीशंस डाल दी हो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अगर मैंने प्रपोजल के साथ कोई कंडीशंस डाल दी हो और उस कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाए तो प्रपोजल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपना मकान 1 लाख रुपए में बेच दूंगा, आपने कहा हाँ ठीक है मैं खरीद भी लूंगा, लेकिन मैंने कंडीशन डाली थी कि आप मेरे पास 20,000 रुपए एडवांस मनी डिपॉजिट करवाओगे।
अब आपने 3 तारीख तक आप मेरे पास क्या कर दोगे, 20,000 रुपए एज ए एडवांस मनी डिपॉजिट करवाओगे। 3 तारीख निकल गई लेकिन आपने मेरे को 20,000 डिपॉजिट नहीं करवाए, तो इस केस में आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो प्रपोजल या ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाय डेथ, कि डेथ के केस में भी एक ऑफर लैप्स हो सकता है, एक ऑफर रिवोकेट हो सकता है। अब डेथ दोनों की हो सकती है, या तो ऑफरर की या ऑफरी की। अगर जिसने ऑफर दिया था उसी की डेथ हो जाए तो प्रपोजल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऑफरी, किसकी, ऑफरी, जिसको ऑफर किया गया था उसकी डेथ हो जाए, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, आपका ऑफर जो होगा वो हो जाएगा रिवोकेट, लैप्स हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर मैं बात करूं डेथ के साथ ही इंसैनिटी का मतलब पागलपन। अब वही पागल या तो ऑफर हो सकता है या ऑफरी हो सकता है। अगर ऑफर पागल हो जाए तो भी ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और ऑफरी हो जाए तो भी रिवोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बाय चेंज इन लॉ, बाय चेंज इन लॉ, अगर कानून में कोई परिवर्तन हो जाए, लॉ में कोई चेंजमेंट आ जाए, तो क्या उसकी वजह से भी प्रपोजल रिवोकेट हो सकता है। मैंने आपको एक ऑफर दिया कि मैं आपको 10 किलो एक पर्टिकुलर केमिकल सप्लाई करूंगा, आप खरीदोगे क्या? लेकिन जैसे ही मैंने आपको प्रपोजल दिया, नेक्स्ट डे ही उस केमिकल के ऊपर बैन लग गया। क्या लग गया? बैन लग गया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब अगर बैन लग गया तो मैं आपको सप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोकेट हो जाएगा, इसको टूटा हुआ मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे परफॉर्म करना इलीगल हो गया है। तो बाय चेंज इन लॉ में चेंजमेंट होने के कारण भी एक ऑफर या एक प्रपोजल रिवोकेट हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर, स्थानापन्न प्रस्ताव के द्वारा। काउंटर ऑफर की डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब सामने वाला बंदा प्रपोजल या ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस तो दे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ वेरिएशंस के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर। और जैसे ही काउंटर ऑफर किया जाता है, ओरिजिनल ऑफर विल बी लैप्स्ड, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जैसे ही काउंटर ऑफर किया जाएगा, स्थानापन्न प्रस्ताव किया जाएगा, तो उस केस में जो ओरिजिनल ऑफर होगा वो क्या हो जाएगा, रिवोकेट हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो वो आएगा बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके ऊपर प्रपोजल दिया जा रहा था वो ही डिस्ट्रक्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, विनाश हो गया हो। तो उस केस में मैंने कहा था कि मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, आप खरीदोगे क्या? लेकिन जैसे मैंने प्रपोजल दिया वो घोड़ा मर गया। क्या अब इसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस काम की रहेगी? क्या ये प्रपोजल काम का है? तो इस केस में जैसे ही वो घोड़ा मरा, जो सब्जेक्ट मैटर था, मेरे प्रपोजल का जो सब्जेक्ट मैटर था, जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हुआ, कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिवोकेट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिवोकेट हो गया, टूट गया। अगर मैं नेक्स्ट और लास्ट बात करूं बाय रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल, कि एक प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे भी हो सकता है, बाय रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। और मैंने बताया था रिजेक्शन हमेशा कौन करेगा, ऑफर ही करेगा। सामने वाला बंदा अगर आपके ऑफर को ही क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे कि भाई मेरे को ये चीज नहीं चाहिए या मैं नहीं मान रहा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑफर रिवोकेट हो जाएगा। तो ये था रिवोकेशन ऑफ ऑफर। कौन कौन से केस में रिवोकेट हो सकता है, सामने वाला बंदा नोटिस दे दे, बता दे कि भैया मैं रिवोकेट कर रहा हूं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम निकल जाए, टाइम स्पेसिफाइड था तो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर नहीं हुआ तो ऑफर खत्म हो जाएगा, और अगर टाइम नहीं था देन रीजनेबल टाइम पे। फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, अगर कोई कंडीशंस थी और अगर आपने उसको पूरा नहीं किया है, ऑफर से रिलेटेड, ऑफर के साथ अटैच कोई कंडीशंस थी, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया है तो भी वो ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, रिवोकेट हो जाएगा। बाय डेथ, भले ही ऑफर मर जाए, ऑफरी मर जाए, आपका ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोकेट हो जाएगा। भले ही ऑफर पागल हो जाए, ऑफरी पागल हो जाए, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। नेक्स्ट बात करूं, अगर लॉ में कोई चेंजमेंट आ जाए, उसके कारण उस ऑफर को पूरा करना अब पॉसिबल नहीं रहा, तो उस केस में भी ऑफर जो होगा वो रिवोकेट हो जाएगा। बाय काउंटर ऑफर, जैसे ही सामने वाला बंदा काउंटर ऑफर करे, इट मींस एक्सेप्टेंस तो दे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, तो उस केस में भी आपका जो ऑफर है वो रिवोकेट हो जाएगा। बाय रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल,
सॉरी इससे पहले बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसके ऊपर आप प्रपोजल बना रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी आपका रिवोकेशन हो जाएगा। और लास्ट बाय रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल, सामने वाला बंदा मना ही कर दे कि भाई मेरे को ऑफर पूरा नहीं करना, तो इन सारे ही केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कम्युनिकेशन का मतलब, रिवोकेशन का मतलब और कौन कौन से मेथड्स हैं जहां पे रिवोकेशन हो सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।